नाउ वी डिस्कस कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने हमें एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट है द फोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उसने कहा था जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके ऊपर लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वायर के होगा। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होगा, इन्वर्सली स्क्वायर होगा। तो कंसीडर करते हैं हम यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट है हमारे पास ए पॉइंट और सेकंड हमारे पास है बी पॉइंट। ए पर एक चार्ज प्लस Q1 रखा है, पी पर एक चार्ज प्लस Q2 रखा है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपने कंसीडर किया R। क्लियर? यानी ये एक पूरा सिस्टम है और ये सिस्टम हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, एयर, ये सिस्टम है और ये सिस्टम रखा है या तो एयर में रखा है या फिर रखा है वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में ये पूरा सिस्टम सिचुएटेड है। क्लियर? तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इसको अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा, ये स्टेटमेंट ऊपर आपने देख ही लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी इस पे लगने वाला फोर्स इस पे फाइंड करते हैं ना, ये जो पॉइंट चार्जेस है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कूलम्ब्स ने कहा तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहा, सेकेंड स्टेटमेंट 2 चार्जेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के होगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसमें इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। कंबाइन कर दो। तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड तो कितना आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। क्लियर? अब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K। ठीक है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K क्या है, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेयर K इज, आपको तो हमने पहले यहाँ पे बता ही दिया कि ये हमारा सिस्टम एयर या वैक्यूम, एयर मतलब फ्री स्पेस में रखा है या वैक्यूम में रखा है। देन तब हमारे पास देन K की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर वैक्यूम या एयर में रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये नई चीज़ एक और आ गई इसमें, एप्सिलॉन नॉट। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, 3 में पुट कर दें, पुट K इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ K इन 3rd। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इतना हमारे पास फोर्स होगा। ये फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, इन 2 चार्जेस के ऊपर लग रहा होगा। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर।
और इसकी जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट आपको पता ही है क्या होती है, न्यूटन होती है। इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यूटन को। देन अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जो के की वैल्यू होगी वो के इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट होगी इसकी, यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर यूज़ करेंगे, और एप्सिलॉन नॉट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हम यूज़ करेंगे 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम को, अभी आपने किस में रखा था, फ्री स्पेस में रखा था, किस में रखा है, फ्री स्पेस में। अब हम कंसीडर करते हैं ये पूरा सिस्टम किसी मीडियम में रखा हुआ है। आपने इस सिस्टम को क्या कंसीडर किया, अब मीडियम में कंसीडर कर लिया। इफ़ द सिस्टम लाई इन ए मीडियम, एनी मीडियम, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अब ये पूरा सिस्टम हमारा कहाँ पर रखा है, मीडियम में रखा है। इफ द सिस्टम लाई मीडियम, क्लियर। अभी सिस्टम किसी मीडियम में रखा है, तब इस पे लगने वाले फोर्सेस कितना होगा, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो फोर्स कितना होगा, उस फोर्स को हमने मान लिया एफ मीडियम, MED। एफ मीडियम होगा K डैश Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर K डैश इज कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या है, K डैश है। और इस K डैश की वैल्यू मीडियम में कितनी होगी, मीडियम में कितनी होगी, वेयर K डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ओनली क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये किसी मीडियम में रखा हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एफ मीडियम कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया कितना, इस इक्वेशन को आपने मान लिया फिफ्थ, ये इक्वेशन कितनी आ गई, फिफ्थ आ गई। अब एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसी मीडियम में है। क्लियर। एक चीज़ और हम देखते हैं, जो रेशियो होगा किसका, द रेशियो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव। और ये किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के इक्वल होगा। क्लियर। ये इसका रेशियो भी आपको पता चल गया। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड फिफ्थ को मैं फिफ्थ को 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ,
तो 5th डिवाइडेड बाई 4, तो F मीडियम इज इक्वल टू होगा F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये वाला F जो हमने इससे फ्री स्पेस का जो फोर्स है वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, तो F मीडियम अपॉन F जो आपको बचा वो कितना बचा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नहीं, ये उल्टा बचेगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन बचा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो रिलेशन है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/k के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/k। तो यहाँ से F मीडियम जो आया वो आया 1/kF, यानी F मीडियम जो है वो K टाइम्स होगा जो फ्री स्पेस की फोर्स होगी, 1/k टाइम्स होगा जो फ्री स्पेस की